ठीक है। Bisectors of angle A, B, and C of a triangle ABC intersect its circumcircle are TE and F. अच्छा देखते हैं बाइसेक्टर एंगल्स कितने एक ट्रायंगल बनाते हैं। मैं बस मेथड बताऊंगा, ऑब्वियसली डाउट है, मेथड बताना काफी है, समझ जाओगे आप लोग। एक ट्रायंगल है, बाइसेक्टर एंगल ए बी सी के, ये बाइसेक्टर इस एंगल का। अच्छा ये तो वो वाला क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम, हाँ एनसीईआरटी का। ठीक है, ठीक है और ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आप ये सारे ज्वाइन कर दो। अच्छा सॉरी, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, कौन सा एक और बचा ज्वाइन करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ ये हो रही। तो ये मान लो एबीसी ट्रायंगल था और किसे करता है रिस्पेक्टिवली, है ना, तो डी वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर अच्छा रुक जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो डी और बी का आधा ही होगा, बी के साथ क्या है ई, हाँ ठीक है, एंड एफ, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें इसको क्या लेना है, इस एंगल को एक्स लूंगा मैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली इसको वाई लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। इसको जेड लूंगा तो ये भी आर जेड हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर था तीन। ठीक है, ओ सर, हाँ वो दोनों नहीं, इस ट्रायंगल को देखना है, ट्रायंगल हाईलाइट कर लेना अपना, आप पेन से भी कर सकते हो किसी भी चीज से। ये वाले ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर, तो जेड जेड, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये क्या है, एक सर्कमसाइजिंग सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल है तो आप सिर्फ इस एंगल को देखो, ठीक है। ये एंगल कौन सा, डीसी आर्क बना रही है एंगल, ठीक है, और डीसी आर्क एक और एंगल बना रही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, है ना। और उसके बाद सिमिलरली ये एंगल बाय है, तो क्या क्या, नहीं नहीं देखो देखो, ये एंगल वाई है तो ये सेम आर कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, और ये एंगल भी सबटेंड कर रही है, तो ये भी वाई हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और डायरेक्टली लिखता हूँ सर इसे। हाँ तो ये है जेड जेड। देन हम सेम आर्क में देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है वाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सिमिलरली ये एंगल और जेड इक्वल है, और ये एंगल और एक्स इक्वल है, ठीक है। और ये लास्टली इसको देखते हैं, ये एंगल और कौन सा इक्वल है, वाई इक्वल है, एंड ये एंगल और दोबारा से कौन सा, जेड इक्वल, ठीक है। अच्छा अब हमें पता है कि x प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा एंगल ए क्या है, 2x, x प्लस एक्स, एंगल बी क्या है 2y, एंड एंगल सी क्या है 2z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, एंगल ए निकालना है, ठीक है, विच इज बेसिकली ये एक्स की टर्म में निकाल। अच्छा छोड़ो पहले रिलेशनशिप देख लेते, तो दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना हुआ, 2 कॉमन ले ले तो 180/2 90, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालनी है एंगल ए, ये डीई एफ, ठीक है। अच्छा डीई एफ क्या है, डीई एफ आर्यन देख, डीई एफ वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड की यहाँ से वैल्यू क्या होगी 90 माइनस एक्स, तो इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, ठीक है। और x क्या है, एंगल a/2, 2x इज इक्वल्स टू एंगल a है, तो x क्या हो जाएगा एंगल a/2, है ना। तो यहाँ पे 90 माइनस एंगल a/2, DEF आ गया 90 माइनस एंगल a/2। सिमिलरली अगर मैं DFE निकाल, तो ये क्या आएगा x प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 90 माइनस z, और z क्या है 90 माइनस एंगल z इज, z ढूंढते हैं, z यहाँ पे 2z, तो एंगल c/2। and lastly similarly angle DEF is equals to x plus z, है ना, which is 90 minus y,
यहाँ से, तो सिंपली वो क्या आ गया 90 माइनस वाई क्या है एंगल बी, एंगल बी बाय 2, यही करना है, ठीक है। ये नेम लोग नेम सिर्फ नाम देने से इनके एक्सवाइजेड क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, वरना ऐसे दूसरे अगर तुम नॉर्मल नेम से यूज करोगे ना तो बहुत इशू होगा, बहुत ज्यादा इशू होगा, इनफैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा ऑलमोस्ट सॉल्व करना, इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट अ सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रोम्बस हैज डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायमीटर। बहुत ही आसान है, देख। प्रूव दैट अ सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, एनी साइड ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं यहाँ से एक सर्कल बनाओ एंड प्रूव करो कि वो पास किससे करता है, बाइसेक्शन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये ए बी, ठीक है, ये ए बी है क्या, हाँ हाँ एक ही सर्कल, किसी भी एक साइड से बोला, ठीक है। तो ए बी जो है, ए बी में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, ए बी में अगर ये एंगल 90 डिग्री है मतलब ये एंगल इन सेमी सर्कल है ना। ये तभी हो सकता है जब ए ये पूरा एक सर्कल का पार्ट है। तो बस यही प्रूव करना है, आ गया, इतना ही करना था कि मतलब वो पूछ रहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल क्या होगा, इस पे लाई करेगा। तो आपको बस ये दिखाना है कि ए बी सी एक आर्क का पार्ट है, एक सर्कल का पार्ट है, तो ये तीनों है तो एक सर्कल का पार्ट है ना, एंगल इन सेमी सर्कल। उसको बस आपको ये दिखाना है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ रोम्बस हैज डायमीटर, डायमीटर है ना, ठीक है। डायमीटर एंगल क्या सबटेंड करती है, 90 डिग्री, तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, तो ये ऑब्वियसली ये ए बी डायमीटर है इसमें, ठीक है। और ये सर्कल, प्रूव यही करना था कि ये इससे पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा। ये देख दूसरा तरीका कि ये जो डिस्टेंस है और ये, अच्छा ए बी बाय 2 लेंगे हम, ठीक है। मतलब ये रेडियस, ये क्या डायमीटर है, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं डी, और ये ए बी सी डी इसे बुलाते हैं और इसे पी क्यू बुलाता हूँ, ठीक है। तो क्यू बी क्या होगा, क्यू बी विल बी हाफ ए बी, ठीक है। क्यू बी विल बी हाफ ए बी और यही होगा रेडियस, ठीक है। अगर ये दोनों हम प्रूव कर देते हैं किसी तरीके से कि ए बी एंड ये ओ ले लेता हूँ, क्यू ओ इज इक्वल्स टू क्यू बी, क्यू पी, नहीं 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 नहीं, ये वाले ये रेडियस तो ये होगा ना, ये देख, अगर ये पूरा डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है क्यू बी, ठीक है। और अगर ये सर्कल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, मतलब क्यू बी शुड बी इक्वल टू क्यू। तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है ना, रोम्बस है तो सारी साइड इक्वल होती है, तो हाफ ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। हाफ ऑफ ए बी क्या है, क्यू बी, ठीक है। और हाफ ऑफ बी सी क्या है, हाफ ऑफ बी सी क्या है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी ना, अच्छा एक मिनट, एक और बना देते, पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा अंदर वाला पार्ट बस। तो उसके लिए सिंपल सी क्या बात है कि अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, या मिड पॉइंट क्या है तुम पैरेलल बोल दो, ठीक है। पैरेलल होते हैं, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पास कर रहे हैं, पैरेलल होंगे। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। इससे तो ये, हाँ ये अंदर वाला पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अंदर वाला पैरेललोग्राम बन गया मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी। और हमें पता है कि हाफ ऑफ बीसी क्या होगा, हाफ ऑफ बीसी इज, यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ एस टी, तो हाफ ऑफ बीसी इज बी एस, हाफ ऑफ बीसी बी एस आया। लेकिन हमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो बी एस विल इक्वल टू ओ क्यू आ जाए, ठीक है। ऐसे करना, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना काफी नहीं होगा, फिर बेसिकली यू आर जस्ट स्टेटिंग अ थ्योरम, जो कि काफी नहीं होगा, तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करता है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें पता है कितने स्टेप्स बनेंगे इसमें, इसमें 7 स्टेप बनेंगे। पहले 3 स्टेप में तुम पैरेललोग्राम प्रूव करोगे, ठीक है। पहले पहले 4 स्टेप तो तुम मिड पॉइंट लिखने में करोगे कि पैरेलल कैसे होगा। उसके बाद तुम पैरेललोग्राम होगे, फिर उसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करोगे।
हाँ, मिड पॉइंट्स को जॉइन कर। हाँ एग्जैक्टली, बट उससे आसान है वो, मैं बता रहा हूँ। सेमी सर्कल वाला बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, एंड वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो AB इज हेंस द डायमीटर सिंस इट सैटिस्फाई द कंडीशंस। बस कहानी लिख दो। क्या गलत, क्या सही है ना, कुछ गलत तो है नहीं। बस इन एनी केस ऐसा क्वेश्चन पूछना वियर्ड है, दिख तो रहा है सेमी सर्कल बन रहा है तो बस, तो कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसे ही सर्कल्स के मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे हैं। मेरे पेपर में आपको कैलकुलेट 50% क्वेश्चन कैलकुलेशन के दूंगा एंड 50% प्रूफ वाले दूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव सिर्फ प्रूफ करना इज एनफ, कि कैलकुलेट करना आना चाहिए ना, तभी तो यूज करना सीखे सर्कल्स, वरना फायदा क्या हो। नेक्स्ट डाउट लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का मैं कुछ नहीं कर सकता। 50% सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स होंगे एंड 50% प्रूफ के क्वेश्चंस होंगे वेबसाइट के ऊपर। एग्जैक्टली, उसका जैसा मूड हुआ वैसा आपका पेपर बन जाएगा। एनीवेज, तो प्रूव ये ऐसे फॉर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अच्छा एक सही बार लेता हूँ। अगर ये 6 इक्वल पार्ट्स में, हाँ 6, एक सेकंड, 6 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं हम इसे, तो मतलब ये देख 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो अब ये टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो एक पार्ट की कितनी होगी 360 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। या फिर इन एनी केस दूसरी बात क्या पूछी गई इन्होंने, एनी साइड ऑफ रोम्बस, सॉरी इक्वल पार्ट्स। हाँ तो एंगल तो निकालना, तो 6 पार्ट्स डिवाइड करें, बस इतना ही सिंपल। बस ठीक है। AOB is the diameter of circle CD and E are 3 points on semicircle. Find क्या निकालना है ACD plus BED इन दोनों एंगल्स का सम निकालना। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। कंस्ट्रक्शन चलेंगी इसमें, क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मान लो ये दोनों ज्वाइन करते हैं और ये दोनों ज्वाइन करते हैं, लगे हाथ ये भी कर ही देते हैं जब सबको कर रहे थे। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, है ना, डायमीटर है ना क्योंकि ये भी, तो एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री एनीवेज। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, हमें निकालना क्या है इसकी वैल्यू। और कुछ दे रखा है क्या। हम्म सभी सर्कल, शांति शांति एक सेकंड। एंगल इन सेम कॉर्ड कौन कौन से हैं देखते हैं। ये कॉर्ड, अच्छा ये एंगल चाहिए ना मुझे। दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू, ये कौन सा कॉर्ड है, एक सेकंड सॉरी, ये आर्क है। नाम दे देता हूँ, नाम नाम देना आसान। ठीक है, तो इसको मैं बुलाता हूँ ए। ठीक है, एंगल ACD को ए बुला लूं, ए चलो इसको ए बुलाता हूँ ए, ये बी, ठीक है, और ये सी। ठीक है, ये ए है तो ये एंगल भी ए ही होगा। नहीं, ये एंगल ए नहीं होगा, ये एंगल ए होगा। ठीक है, सिमिलरली ये सी है तो ये क्या होगा, एंगल सेम से ये आर्क देखो, ये वाला आर्क क्या सबटेंड कर रहा है एंगल्स, एक ये एंगल सबटेंड कर रहा है, दूसरा कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है। हाँ तो कॉर्ड की जरूरत थोड़ी, आर्क भी तो सबटेंड करता है एंगल्स। एनीवेज, तो ये ए है, ये ए है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए ACD और BED। ये 90 प्लस, हमें वैल्यू चाहिए 90 प्लस A प्लस 90 प्लस B, करेक्ट है ना, ये दोनों तो 90 है। अच्छा,
और क्या पता है हमें, ये देखते हैं। अगर ये एंगल 90 है, अगर इसको मैं कनेक्ट करूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ये ए है। सही है, हो गया हो गया हो गया। ये देखो, ये एंगल अगर, ठीक है, ये देखो, ये वाला आर्क एक एंगल सबटेंड है, ये वाले आर्क को देखेंगे, ये आर्क क्या एंगल सबटेंड कर रहा है? पहला एंगल ये एंगल बी, दूसरा एंगल ये, जो भी हम नाम देंगे इसको, ठीक है, तो इसका नाम क्या देता हूं मैं इस वाले एंगल को? ये अगर बी है तो ये भी बी हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब ये एंगल क्या है इसमें, ये देखो, ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो ए प्लस बी कितना है? 90 डिग्री। तो ए प्लस बी कितना है? 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हुआ टोटल? 360 कैसे हो गया? 270 डिग्री। समझ गया? 270 आया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ही तो करी, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन करी है, फिगर तो मुझे दे रखी थी। तो क्या हो जाएगा उससे? तो बना तो देंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। इसमें मैंने करा क्या, ये देखना, ये देखना, करा क्या मैंने? मैंने सिंपली ये दोनों सी और बी ज्वाइन करा पहले, सी बी ज्वाइन करा, उसके बाद नहीं। और मतलब लिखना ही पड़े, अगर सब्जेक्टिव में कर रहे हो तुम तो लिखने भी पड़ने में क्या है, ज्वाइन ए सी, ज्वाइन सी बी, मतलब एक एक आधे आधे सेकंड की लिखने की चीज है, ठीक है। दूसरी चीज, ये भी ज्वाइन करा और ये भी ज्वाइन करा, तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आई ये देखो। ये एंगल ए है, तो ये वाला एंगल भी एंगल ए हो गया ये पूरा, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल भी एंगल बी हो गया। ये एंगल ना सेमी सर्कल 90, ये एंगल ना सेमी सर्कल 90, ये एंगल ना सेमी सर्कल 90 है। वैल्यू किसकी निकालनी है? 90 प्लस ए, 90 प्लस बी, और ए प्लस बी मुझे पता है यहाँ से इस ट्रायंगल से 90, ठीक है। ऐसे करना, ये पेपर में डालूंगा क्वेश्चन, रट लो। ठीक है, मैंने लिखा तो कुछ है ही नहीं, समझ लिया तो अच्छी बात है, भेज दूंगा पीडीएफ लेके। अच्छा, परपेंडिकुलर वैसे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख नहीं पाया था, लिख देता हूँ। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू, ठीक है। क्वेश्चन ने दे रखा है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू, तो फिर प्रूव दैट पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट तो इक्वल दिखाना है, ठीक है। ये x है, ये y है, तो m। अच्छा, ये o मैंने यहाँ इस लाइन पे क्यों लिया? अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली सेंटर उस पर ही लाई करेगा, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना है। एनीवेज, तो हम प्रूव करना है पी एक्स ए इज इक्वल टू पी वाई बी। अच्छा, ये दोनों ये दोनों ट्रायंगल्स देखो पहले, इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, उन्होंने ये लिखा ना इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्शन मतलब कि अगर एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है पी और क्यू पे, तो यही तो पॉइंट्स होंगे। इंटरसेक्ट करना, मीट करना सेम बात होती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना डिफरेंट बात होती है, वो टेंजेंट बनता है, वरना इंटरसेक्ट करना मीट करना सेम बात। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करने का होंगे, ठीक है। और मतलब क्या है इसमें, ये देखो, ये कॉमन, ये इक्वल, ये 90, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हुए तो पी ए इज इक्वल्स टू पी भी आया। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ऑड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होते हैं।
तो आर्क इक्वल आर्क, अगर कॉर्ड्स इक्वल है ना तो आर्क भी इक्वल होते हैं। इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल आर्क होते हैं, मतलब ये अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है तो आर्क माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क ए बी वुड बी ऑल्सो इक्वल टू माइनर आर्क सी डी, ठीक है। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी याद रखो, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके आर्क्स जो है वो भी इक्वल। क्या आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। Now paper has been made not by me, तो फिर देख लेते हैं कैसा आता है। नहीं इस बार नहीं। क्या नहीं, नहीं वेबसाइट से, पोर्टल तो मतलब वेबसाइट से ही होगी, लेकिन सब्जेक्टिव मैथ नहीं पता, ये नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ परपेंडिकुलर, अच्छा ये तो कर लिया। देखिए एनसीईआरटी एक्चुअली अच्छी है सर्कल्स की, ऑप्शनल एनसीईआरटी की बहुत अच्छी है। धोखा, तेरे बुक से हटा रही थी ना, तुम्हारी बुक से भी हटा दूंगा, किसी और को हटवाना हो तो बता देना। झूठ है वो सब, मत माना करो। स्कूल में ऑप्शन तो कराई होगी, क्यों? तो क्यों दे रखे हैं, मुझे नहीं तो नाम बुक में क्यों आता है? तो मैं तो कह रहा हूँ लिखवा के भेजा करो टीचर से कि पक्का नहीं आएगा ना फिर वहां एग्जाम में बता दो। देख लो फिर, झूठ बोलते हैं। तो वही एंगल एक्स पी जेड इज इक्वल्स टू टू एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड, ये प्रूव कर रहे हैं। एक्स पी जेड, ये जरा एक्स पी जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू टू एक्स वाई एक्स जेड वाई, और क्या इसमें क्या डाउट है, ये हुआ नहीं? ये देख, ओके कराता हूँ आपको। ये एग्जैक्ट डायमीटर तो नहीं है ना, ये तो नहीं होना चाहिए डायमीटर, हाँ ठीक है, ठीक है देखते हैं। ये एक्स है, अगर ये कॉर्ड देखते हैं, इसने यहाँ पे एक्स सब्टेंड करा, यहाँ पे क्या सब्टेंड करेगा? नहीं, ना हो गई करा तो है। ये देखने ये वाले ये बता मुझे बस कि बाय जेड ने ये एंगल और ये एंगल सब्टेंड करा है? पी बाउंड्री पे नहीं होता, हाँ तो नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये देख ये दोनों एंगल्स अच्छा इक्वल नहीं होंगे, सही कह रहा है, आर उस पे भी तो होने चाहिए, हाँ ठीक है ठीक। पी है क्या, सेंटर है नहीं है? बाउंड्री पे होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पी अगर इस पे होता तब तब आर होती। तो फिर देखते हैं। हम्म सेंटर बनाऊं क्या इसका? नहीं, पी इज द सेंटर ऑफ सर्कल दिया तो है, पी इज सेंटर, पी इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अब तो हो ही जाएगा, अब क्या दिक्कत है? अरे ये लो यार, अरे ड्राइंग की बुराई मत करा कर, देख बता रहा हूँ। सही बात। पी और ये क्या है, एक्स जेड, और ये है पॉइंट वाई,
अब तो कर लोगे, ये दोनों ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंगल है एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x। एंगल्स एट द सेंटर डबल हो जाता है। सिमिलरली ये कॉर्ड जो एंगल यहाँ से टेंड कर रहा है अगर y है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y। तो x, ये क्या आ गया, एंगल एक्स पी जेड इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। तो एंगल एक्स पी जेड इज इक्वल्स टू 2x क्या है, वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड एक्स, ठीक है। बस यही तो आ गया, सिंपल है। बीच वाली लाइन बाय द वे दे नहीं रखी होती, बनानी होती, वो वो मुश्किल है थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब ऐसे गिवन ऐसा डायग्राम आएगा आपके पास। कंस्ट्रक्शन पता कैसे चलती है कि जब भी तुम्हें सर्कल का क्वेश्चन आए ना जिसमें सेंटर पे कुछ हो एंड सर्कल पे कहीं और हो, तो कॉर्ड को कोशिश करो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑन, वो चेक कर लो एक बार, बस ये तो चेक ही कर लो चाहे हो ना हो। एंड जब पहली बार चेक करोगे तो काफी क्वेश्चन में वही निकलता हो। तुम अगर सर्कल्स के इनफ क्वेश्चन कर लोगे ना, तुम रियलाइज करोगे कि सर्कल्स टेक्निकली इज अ वेरी बोरिंग चैप्टर, बिकॉज वो चार ही चीजें हर जगह लगती है, वो सेम चार चीजें हर जगह लगेंगी। एंड इंटरेस्टिंग बात है इसकी, फिगर आउट फिर भी नहीं कर पाते हैं ठीक है। वो सेम चार चीजें हर जगह लगेगी लेकिन फिगर आउट नहीं कर पाओगे, बिकॉज घूम जाता है दिमाग थोड़ा। सो इट्स ओके, लॉजिकल। नेक्स्ट, क्यों दिमाग चलता है घुमाने से, यूज करें। क्या करवा रहा हूँ, पहले इसके राउट से बताएं, बहुत है, करवा दूंगा, टेंशन। ए बी सी ओ 90 डिग्री, ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दे रखा है √2। अच्छा नहीं है, चलो कराता हूँ। A circle of radius 2 centimeter. A circle of radius √2 centimeter. ठीक है, divided into two segments by chord of length 2 centimeter. Divided into two segment by chord of 2 centimeter. ठीक है. Prove that the angle subtended by chord on major segment is, अच्छा मेजर सेगमेंट पे जो एंगल सबटेंड करा है वो 45 डिग्री है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, विद रेडियस √2, एक कॉर्ड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वो एंगल जो, अच्छा मेजर सेगमेंट कौन सा है, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट पे जो एंगल सबटेंड कर रही है ये बोला गया उन्होंने, बताओ ये 45 डिग्री, ये प्रूव करना है, ठीक है। नहीं नहीं लिखा था, हो सकता है, मुझे नहीं पता। एनीवेज, तो सेंटर लगाते हैं, वो रेडियस कितना है √2, ये कितना है √2, ठीक है। अच्छा, √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर कितना हुआ, मैं नाम देता हूँ ओ ए बी सी। तो हाँ, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। 4 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, है ना। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी 2 है ना, नहीं नहीं मेरे को ये होता नहीं, मैं बोल रहा हूँ ए बी कितना है, नहीं मैं इतना पूछ रहा हूँ, ये 2 है फिर 4 आ गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, अब अलग से लिखता हूँ, एल एच एस आर एच एस कर देता हूँ, एल एच एस आर एच एस, ठीक है। 2 + 2 ये कितना है 4, आर एच एस है ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 2, तो ये कितना है 4, तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। दिस मीन्स ए ओ बी is a right angled
हाँ हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब हुआ राइट एंगल एट ओ है, तो एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो डिग्री मेजर थ्योरम ये कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है हाँ या फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम ये तुम्हें बताता है बात। ये क्वेश्चन बाद में अगर मुश्किल है मजा आएगा। ये टू सर्कल विद सेंटर ऑफ प्रूव दैट PQ is equals to 2O dash। मजेदार क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर तो करनी है तो एक बार आयरन की एनसीईआरटी के डाउट ले लेते हैं। 10.5 का 7 हाँ उसके थ्रू क्वेश्चन रहेगा। अच्छे से लिखवा दूंगा ठीक। क्या सर्कल्स यूज होगी और बहुत अच्छे से यूज होगी। मतलब ये तो बेसिक लगेगा पर तुम कहोगे ये सब क्या था मजाक। 10th में सब कुछ यूज होगा ये सब चीजें। ठीक है हाँ वो मतलब ये तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी चीजें तुम्हें याद रखनी। ठीक है ओके क्वेश्चन कौन सा बोला था 10.5 का 7th क्वेश्चन। तुम्हारा मन नहीं है कल टेस्ट देने का मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे डाउट ला रहे हो तुम। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे तुम चाहते हो डाउट डाउट ले ले एंड फिर हम बोले डाउट कवर नहीं हुए तो सर रहने देते हैं बाद में लेंगे टेस्ट। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कल पहले डाउट सेशन ले लूंगा चाहे 2 घंटे का ले लो, ठीक है फिर ही टेस्ट दोगे। टेस्ट तो दोगे कल। प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी की कल भी एक क्लास अटेंड करोगे तो छोड़ो स्टार्टिंग से ही करा दूंगा। ऐसे ही रिफ्रेशर शिवांश का पेपर है ना तो शॉर्ट में बहुत कुछ आ रहा है कुछ भी कर रहे हैं हाँ बट क्या कर सकते हैं। इसकी फोटो खींच ग्रुप पे डाल दूं। अच्छा मेरे फोन से डाल। क्वेश्चन कौन से डाल रहा हूँ। बेकार ही दिया तूने पेपर, ऑनलाइन दे देता अभी उससे तो बेटर ही मार्क्स आए। ट्रिपल मार्क्स बेटा वो जिंदा रहा क्लास के एंड हाँ तो करा ये क्या है 10.5 का ये हो ही नहीं रहा कल मैं 3 घंटे पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई ले लेंगे प्रोबेबिलिटी का टेस्ट ही लेंगे तुम्हारे फुल सिलेबस का मतलब ये पूरे तीनों चैप्टर्स के साथ में टेस्ट लेंगे प्रोबेबिलिटी का आइसोलेटेड टेस्ट लेंगे ही पूरा सिलेबस कर लेंगे प्रोबेबिलिटी का बाद में कभी दे देंगे। कहाँ गए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है कुछ नहीं हो मतलब मैं मुश्किल बना सकता हूँ तुम चाहो तो लेकिन खत्म हो गई कैसे कर किसी दिन में ये सुनते सुनते डिप्रेस हो जाना सच्ची यार क्वेश्चन दिखाओ क्या क्वेश्चन
ये रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। आर्यन एनसीईआरटी का डाउट है ना? आई डोंट थिंक किसी और को एनसीईआरटी में डाउट है।